तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो चिंगलू एकेडमी होता है उसके अंदर से ही 5 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब ये कंपटीशन 2 स्टेजेस में होता है, जिसमें फर्स्ट राउंड में सिर्फ उस स्टोन टैबलेट को ऊपर रख के अपने स्ट्रेंथ को रिलीज करना होता है और जिसकी भी स्ट्रेंथ लेवल 4 या 5 के अंडर होती है उसे आगे के स्टेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कंपटीशन का सेकंड फेज शुरू होता है, जिसमें से जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी को एक एक बॉल विड्रॉ करने को देता है, जिनमें टोटल 89 नंबर्स लिखे होते हैं और लास्ट बॉल को पिक करने वाला ली ही होता है। अब यहाँ पे जिस बॉल पे जो संख्या आई है उसको अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करना होता है। अब हमारा एपिसोड शुरू होता है हमें उसी कंपटीशन के सेकंड फेज को दिखाते हुए, जहां रूल के अकॉर्डिंग ली ने लास्ट बॉल पिक किया था, इसीलिए उसे अब अपनी मर्जी का ओपोनेंट चूज करने की प्रिविलेज दी जाती है। जो अब तक के बाकी की गेम में से जो लूजर्स थे उनमें से एक को उसे चूज करना था। जो वहाँ पे हारे कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स थे उनमें से सारे रूटिंग कर रहे होते हैं कि मुझे चूज करो, लेकिन एक जो बंदा चुपचाप खड़ा होता है ली उसे ही अपना ओपोनेंट चूज करता है। लेकिन यहाँ ली के इस फैसले से सारे लोग हैरान रहते हैं। इवन कि जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम के साथ जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि कहीं ये ली पागल तो नहीं हो गया कि उसने उन लूजर में से उस बंदे को चूज किया है जो ऑलरेडी अपने 4th लेवल के मिडिल में है, जिसे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही हराया है और मैं इसकी स्ट्रेंथ को जानता हूँ। तो आखिर ली ने उसे क्यों चैलेंज किया, जिसपे लॉर्ड ऑफ फ्लेम उससे कहता है कि ली उतना स्टूपिड नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो, वरना वो उस आर्टिफैक्ट पैविलियन का एल्डर मास्टर नहीं बनता। यहाँ वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ को साबित करने के लिए उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को चूज किया है। अब यहाँ फैटी और ल्यूली के बीच भी इसी बारे में बात हो रही होती है, जहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी नोक-झोंक के बाद हमें वो फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ली का ओपोनेंट होता है उसे ये कहते हुए कि जब तुमने मुझे अपना ओपोनेंट चूज किया है तो देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ, और यहाँ उसके पास टाइगर फिस्ट की पावर होती है। लेकिन यहाँ ली तो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और उसे कहता है कि बस तुम्हारे में इतनी ही पावर थी जिसका तुम अभी भी बखान कर रहे थे। और यहाँ मात्र ली के एक पंचेस से वो जो ओपोनेंट होता है मेढक की तरह जमीन में गिरता है। आगे यहाँ ली को विनर डिक्लेयर किया जाता है और अब उसकी फाइट यहाँ पे दूसरी टीम के मेंबर्स से होने वाली थी। मींस के यहाँ टोटल 2 ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड किए गए थे, जहाँ पे ये दोनों आपस में फाइट कर रहे थे और इनमें से जो जीतेगा वो दूसरी टीम के जीतने वाले मेंबर्स के साथ फाइट करेगा। अब इसी तरह के हमें और भी फाइट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ ली भी अपने सारे ओपोनेंट्स को हराए जा रहा था, उधर दूसरी तरफ लॉर्ड ऑफ फ्लेम जो होता है वो भी अपनी टीम मेंबर्स को हरा करके आगे बढ़ रहा था। अब इन दोनों ग्रुप में से आखिरी राउंड के लिए 5-5 स्टूडेंट्स को चूज किया जाता है। अब इनके बीच यहाँ फाइट शुरू ही होने वाली होती है कि हम ट्यूटर्स को आपस में बात करते देखते हैं। अब ये दोनों ट्यूटर्स यहाँ काफी कॉन्फिडेंट थे कि इस बार हमारी इस चिंगलू एकेडमी में मार्शल आर्ट के जो ब्रांच है उसमें काफी अच्छे स्टूडेंट है और उन्हीं के बलबूते पे हम आने वाली कंपटीशन को जीत सकेंगे। जिसमें यहाँ वो दूसरी ट्यूटर उससे कहती है कि मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि इस बार हमारे मैजिक ब्रांच में भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को कम्पीट कर सकते हैं। जिसपे यहाँ ट्यूटर ताओ ये समझ जाते हैं कि वो यहाँ मार्शल आर्ट के युआन और मैजिक ब्रांच के ली के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने मैजिक ब्रांच से एक ऐसे स्टूडेंट्स को उभरते देखा है जो कि किसी जीनियस से कम नहीं है, और यही मार्शल आर्ट ब्रांच और मैजिक ब्रांच के स्टूडेंट्स ही उनकी आखिरी उम्मीद है उस दूसरे मैजिकल एकेडमी में जो कंपटीशन हो रहे हैं उसमें जीतने के लिए। आगे यहाँ फिर से सीन उस कंपटीशन की फाइट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम अपने एक कॉम्पिटिटर से लड़ रहा होता है, जिसने अपनी ऑरा को ऐसा कवर किया होता है कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम के लिए उस पर अटैक करना मुश्किल हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है अपनी फ्लेम शॉट का इस्तेमाल करता है और वो अपने उस ओपोनेंट को धूल चटा देता है। अब आगे उस फाइट में बारी आती है एक लड़के के जिसके पास फीनिक्स की पावर होती है, और यहाँ वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम से कहती है कि वो 3 सालों से काफी कड़ी मेहनत कर रही है, तो इस पोजीशन को वो आसानी से लॉर्ड ऑफ फ्लेम के हाथों में नहीं जाने देगी। जिस पे लॉर्ड ऑफ फ्लेम उससे कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर लो। अब ये सुनते ही वो जो लड़की होती है वो लगातार उस पे अटैक करने लगती है, लेकिन यहाँ जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है सिर्फ वो उसे डिफेंड कर रहा होता है। इस पे वो लड़की उसे कहती है क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ को कमतर समझ रहे हो, इसीलिए सिर्फ यहाँ डिफेंस कर रहे हो? तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज करो, ताकि हमारे बीच जो इसका परिणाम निकलेगा वो हमारी इस फाइट का रिजल्ट डिसाइड कर पाए। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है यहाँ उसके पास एक अजीब सी मूव होती है जो अपने हाथों को शॉट की तरह वो यूज कर रहा था, और यहाँ उस लड़की के हर एक अटैक को वो आसानी से डिफेंड कर लेता है। जिसपे वो लड़की यहाँ समझ जाती है कि ये जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम है वो 4th लेवल के एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, इसलिए वो उससे आगे न लड़ने का डिसाइड करते हुए यहाँ खुद ही सरेंडर कर देती है।
अब नेक्स्ट बारी आती है ली की, जिसका ओपोनेंट वही होता है जिसे अभी अभी लॉर्ड ऑफ फ्लेम ने हराया था। जिस पे वो ओपोनेंट आते ही ली से यहाँ कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम यहाँ सरेंडर कर दो, वरना मैंने तुम्हें अगर हार्डली स्ट्राइक कर दिया तो तुम्हारा बच पाना मुश्किल होगा। जिसपे यहाँ ली उससे कहता है कि तुमने अभी अभी एक गेम लॉस्ट किया है, फिर भी ये ओवर कॉन्फिडेंट आखिर किस बात का, चलो अभी डिसाइड करके देख लेते हैं। अब यहाँ इनके बीच फाइट शुरू होती है, जहाँ वो ओपोनेंट पहले तो ली पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब ली अपने मैजिकल मूव का इस्तेमाल करता है। और इसके इसी मूव्स को देखते हुए यहाँ टीचर आपस में बात करने लगते हैं कि इस लड़के ने हमें तो फिर से सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि ये जो मूव इस्तेमाल कर रहा है वो पुश द ड्रैगन मूव है, जो कि सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकता है जो कि मास्टरी स्टेज में पहुंच चुका हो। जिसपे यहाँ ट्यूटर भी डीन की इस बात पे सहमत होते हुए कहते हैं कि ली ने इतने सालों तक मैजिकल वेपन्स को बनाने का जो एक्सपीरियंस गेन किया है, इसकी वजह से ली का यहाँ मैजिक पे काफी अच्छा कंट्रोल है और इसका ये मैजिक कंट्रोल ऑफ पावर काफी इम्प्रूव हो चुका है। यही कारण है कि मू लॉ ने अब तक इसे अपना स्टूडेंट बना के रखा था। आगे हमें वापस से फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली के एक जोरदार मूव से उसका ओपोनेंट गिर जाता है और यहाँ ली उसे सरेंडर करने को कहता है। जिसपे वो ओपोनेंट कहता है कि अगर तुम में एबिलिटी है तो मुझे हिट करो, वरना मैं यहाँ पे खुद से तो कभी भी हार नहीं मानूंगा। जिसपे ली उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम खुद से सरेंडर होकर यहाँ बचना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें तब तक हिट करता रहूंगा जब तक तुम हार को एडमिट ना कर लो। अब आगे हम देखते हैं कि ली के मात्र एक ड्रैगन स्ट्राइक से ही वो बंदा दूर जा गिरता है। अब ये देखते हुए यहाँ सारे टीचर्स जो होते हैं वो और भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो स्टोन टैबलेट है जिसने ली के स्ट्रेंथ को 4 लेवल का बताया था, उसने उसकी सही स्ट्रेंथ नहीं बताई थी, क्योंकि वो टैबलेट अब भी इनकम्प्लीट था। इसलिए यहाँ जो ट्यूटर्स होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि जो मार्शल आर्ट ब्रांच में स्टोन टैबलेट है वहाँ पे जा करके ये लोग ली की प्राइमरी मार्शल स्किल का पता लगाएंगे। अब आगे सीन फिर से फाइटिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम अब एक अलग ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होता है और इस बार वो अपने सारी पावर्स को एक्यूमुलेट करके अपने फायर शॉट के साथ एक ही मूव में अपने ओपोनेंट को गिरा देता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम उससे कहता है कि वो मार्शल आर्ट एकेडमी का नंबर 1 प्लेस हासिल करके रहेगा। साथ ही उसका जो मेन मोटिव होता है वो मैजिक कोड का एक मेंबर बनने का होता है। मींस के यहाँ उसे अपने पावर्स को इंक्रीज करने की पड़ी थी और वो चिंगलू एकेडमी जो कि डिक्लाइन पोजीशन पे जा रहा था, इसके ग्लोरी को वापस लाने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ ली को देखते हैं जो कि एकदम बिल्कुल इससे उल्टा सोच रखता था और वो यहाँ चाहता था कि कैसे उसकी इस एकेडमी के जो शानो शौकत है वो दोबारा से वापस आ जाए। साथ ही वो जो आउटफिट है जो कि कई साल पहले गायब हो चुका है इस एकेडमी से, लॉर्ड ऑफ रिंग उस मैजिकल अटायर को पाने में ली की कैसे मदद करता है ये हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। सो गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें।